नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। नवाब मलिक लगातार एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे थे और उस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक पर रोक लगा दी है। वो अब समीर वानखेड़े या उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब नवाब मलिक ने एक नई चाल चली है। दरअसल एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अब जांच समिति से संपर्क किया है और एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब नवाब मलिक तमाम अलग अलग रास्ते देख रहे हैं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े को घेरा जा सके। हालांकि आपको ये बता दें कि जिस तरीके से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर तमाम आरोप लगाए, उनकी जाति और धर्म पर सवाल उठाया। नवाब मलिक की ओर से आरोप ये लगाया गया कि दरअसल समीर वानखेड़े और उनका परिवार पहले मुस्लिम था, लेकिन नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो दलित बना है और इस तरीके से उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया है। ये तमाम आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए, लेकिन उसके बाद पूरी जो सुनवाई है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई। कानूनी कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है अभी भी, जहां समीर वानखेड़े की ओर से जो असली सर्टिफिकेट था, कास्ट सर्टिफिकेट था उनका, वो बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया गया। लेकिन बावजूद इसके अभी भी नवाब मलिक लगातार तमाम अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। और अब आपको बता दें, नवाब मलिक ने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति से संपर्क किया है और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है समीर वानखेड़े का वो मांगा है। आपको बता दें, इससे पहले जब इस पूरे मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई, जब ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से यानी समीर वानखेड़े के पिता की ओर से नवाब मलिक पर मानहानि का केस दर्ज किया गया और आरोप ये लगाए गए कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े के परिवार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और नवाब मलिक इस तरीके की टिप्पणी ना कर पाए, ऐसे निर्देश उन्हें दिए जाएं। इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 25 नवंबर को सुनवाई की, जहां जस्टिस एसजे कथावला और मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने नवाब मलिक के वकील से यह सवाल किया था कि क्या नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं, उन्होंने जाति जांच समिति से संपर्क किया था। यानी उन्होंने समीर वानखेड़े पर ये आरोप तो लगाए कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की है, उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है और इस तरीके से नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो दलित बने हैं, उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। ये तमाम आरोप तो नवाब मलिक ने लगाए, लेकिन क्या नवाब मलिक ने इन आरोपों को लगाने से पहले कोई जांच की थी? क्या उन्होंने जांच समिति से संपर्क किया था? ये सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से किया गया था, जिस पर उनके वकील की ओर से कहा गया था कि संपर्क नहीं किया। तो अदालत ने इस पर उनके वकील को और नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा था कि एक मंत्री होने के नाते वीआईपी की श्रेणी में वो आते हैं और आपको सभी दस्तावेज की जांच करनी चाहिए थी। यानी आप मंत्री हैं, आप एक पार्टी के नेता हैं जो सत्ता में पार्टी है, और उसके बावजूद आप इस तरीके से सिर्फ ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की है। तो इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई थी। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि नवाब मलिक तुरंत जाति जांच समिति से संपर्क करें और वहां ये देखें कि जाति प्रमाण पत्र जो है समीर वानखेड़े का वो फर्जी है या वो सच है। ये वहां साफ हो जाएगा, जिसके बाद अब जाकर नवाब मलिक ने जो जांच समिति है उससे संपर्क किया है और समीर वानखेड़े का ये सर्टिफिकेट मांगा है। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट लगातार नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगा रहा है। साथ ही खंडपीठ की ओर से यह भी कहा गया था कि एक मंत्री को क्या ये शोभा देता है इस तरीके से जो आरोप वो एक अधिकारी पर लगा रहे हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी पर लगा रहे हैं, जो लगातार महाराष्ट्र में ड्रग नेक्सस की जांच कर रहा है, जो महाराष्ट्र में ड्रगिस्ट पर शिकंजा कस रहा है। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ मीडिया ट्रायल, जाति प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में है, क्या उन्हें जाकर शिकायत जांच समिति से संपर्क नहीं करना चाहिए? तो ये तमाम सवाल थे जो खंडपीठ की ओर से नवाब मलिक पर दागे गए। और साथ ही खंडपीठ ने एक बड़ी टिप्पणी ये भी की थी कि नवाब मलिक
ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो नवाब मलिक इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं। जिस तरीके से वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम टिप्पणियां उनके परिवार पर की जा रही है, इस पूरे मामले में फिलहाल मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जिस तरीके से ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उस बीच उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन भी बढ़ रही है। और अगर सबसे ज्यादा कोई बौखलाया हुआ है तो वो है एनसीपी के नेता नवाब मलिक, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान वो फिलहाल इस पूरे ड्रग मामले में फंसे हुए हैं और उनके मामले की जांच कोई और नहीं बल्कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ही कर रहे थे। फिलहाल उनकी जो जांच है केस की वो एनसीबी एसआईटी को सौंप दी गई है, क्योंकि उस पूरे मामले में विदेशी एंगल का खुलासा हुआ है और अब वो जांच समीर वानखेड़े नहीं बल्कि एनसीबी एसआईटी करेगी। हालांकि उस पूरे मामले में अगर एनसीबी एसआईटी को जरूरत होगी तो समीर वानखेड़े जरूर उनका सहयोग करेंगे। तो अभी भी समीर वानखेड़े की भूमिका बड़ी है और नवाब मलिक को ये डर सता रहा है कि एनसीबी एसआईटी अगर जांच कर रही है तो उनके दामाद समीर खान दोबारा जेल में जा सकते हैं। यही वजह है कि नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किस तरीके से उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर फर्जीवाड़ा किया गया है, ये तमाम सबूत जो हैं ये वानखेड़े परिवार की ओर से ही सामने रखे गए हैं। जो असली दस्तावेज हैं वो भी सामने रखे गए हैं कि किस तरीके से झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और अब कोर्ट में इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में फिर से सुनवाई होगी, जहां ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसने इन दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन इस तरीके से बिना किसी जांच पड़ताल के ये आरोप लगाना और एक अधिकारी को बदनाम करना, उसके परिवार को बदनाम करना, उसकी पत्नी और बहन को बदनाम करना, ये नवाब मलिक की हकीकत है। ये उद्धव ठाकरे सरकार की असलियत है जो सामने आ रही है। किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं उद्धव ठाकरे सरकार में बैठे ये नेता और मंत्री, ये इनके बयानों से ही साफ तौर पर समझा जा सकता है। फिर चाहे वो संजय राउत का बयान हो या फिर नवाब मलिक जिस तरीके से इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी और उनकी बहन के जो पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट थे वहां से तस्वीरें निकाली और अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की और वहां उन्होंने उन तस्वीरों को लेकर अलग अलग दावे किए, तमाम आरोप उनके जरिए समीर वानखेड़े पर लगाए। तो इस तरीके का जो कारनामा नवाब मलिक की ओर से किया गया है, जाहिर तौर पर ये महिलाओं का अपमान है, जिसको लेकर नवाब मलिक पर कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में जो जाति और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है उस पर भी नवाब मलिक मुश्किलों में फंसे हुए हैं। फिलहाल क्या नवाब मलिक के पास सबूत हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। नवाब मलिक ने एक एक कर तमाम आरोप तो लगा दिए, लेकिन कोर्ट में जब ये तमाम दस्तावेज गए तो वहां भी कोर्ट ने ये नवाब मलिक से ये सवाल पूछा कि जो हैंड राइटिंग है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम ध्यानदेव वानखेड़े नहीं बल्कि दाऊद वानखेड़े है, लेकिन किस तरीके से वहां भी राइटिंग मैच नहीं हो रही है, ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया। तो फिलहाल नवाब मलिक सवालों के घेरे में है कि उन्होंने एक एक कर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन आरोप में कितनी सच्चाई है, आरोपों को लेकर क्या सबूत नवाब मलिक के पास है जिससे वो ये साबित कर सके कि ये जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सच हैं, वो सबूत नवाब मलिक के पास फिलहाल नहीं है। और यही वजह है कि अब उन्होंने जांच समिति का दरवाजा खटखटाया है और वहां से समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है। आपको ये भी बता दें कि समिति में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज संसारे और अशोक कांबले ने वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और मंगलवार को इस पर सुनवाई के दौरान वानखेड़े के वकील रामचंद्र राणे और नितिन राय जो हैं वो उपस्थित हुए। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और जो डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, जो तमाम शिकायतें समीर वानखेड़े पर की गई हैं उसके जो कॉपी है वो मांगी और इसके अलावा जो अपने डॉक्यूमेंट थे, जो रियल डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट के साथ साझा किए हैं। तो इस तरीके से इस पूरे मामले में फिलहाल अलग अलग
एंगल से छानबीन चल रही है, लेकिन समीर वानखेड़े को नवाब मलिक जिस तरीके से घेर रहे हैं, वो एक बार फिर से ये सवाल उठा रहा है कि क्या नवाब मलिक पर अब बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले नवाब मलिक को समीर वानखेड़े पर आरोप लगाना, समीर कोर्ट की अवमानना करना भारी पड़ चुका है। उन्होंने बाकायदा हलफनामा दायर करके माफी कोर्ट से मांगी है और ये कोर्ट में कहा था कि वो अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके परिवार पर आंच आए। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कोर्ट में कही हैं, यानी कोर्ट को ये वचन नवाब मलिक की ओर से दिया गया है। और अगर एक बार फिर से इस तरीके से नवाब मलिक उनके केस को कुरेदेंगे, अगर उनके मामले में इस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से आएगी, तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें आने वाले वक्त में एक बार फिर बढ़ेगी और नवाब मलिक अब गिरफ्तार भी हो सकते हैं, जिस तरीके से वो लगातार एक एक कर आरोप लगा रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े का परिवार ये कह रहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें यह भरोसा है कि कानूनी कार्रवाई में जीत उनकी होगी, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से नहीं बल्कि नवाब मलिक की तरफ से किया गया है। फिलहाल इतना तय है कि नवाब मलिक जो अपने दामाद समीर वानखेड़े को बचाने के लिए तमाम पैतरे अपना रहे थे, कहीं ना कहीं इस पूरे बुने हुए जाल में नवाब मलिक खुद फंस चुके हैं। अलग अलग मामलों में नवाब मलिक पर FIR दर्ज हो चुकी है। कई मामले ऐसे हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है, तो आने वाले वक्त में नवाब मलिक गिरफ्तार भी हो सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि अलग अलग मामले लगातार एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।